बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल के हवाला से कुछ तफसीलात बयान की थी, लेकिन महसूस हुआ कि इतनी तफसील से जो तफसीलात इस वीडियो में बयान हुई हैं इससे पूरा फ़ायदा उठाना मुश्किल है। तो इस वजह से दोबारा नए सिरे से टेबल फार्मेट की वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें हम तफसील के साथ सीखेंगे और समझेंगे टेबल की तमाम कमांड। तो चलिए शुरू करता हूँ। अपना वर्ड प्रोग्राम ओपन किया तो इसमें होम मेन्यू के साथ इंसर्ट मेन्यू में ये चौथे नंबर पे जो कमांड मौजूद है ये टेबल कमांड, और इसमें बहुत सारी तफसीलात, जैसे इसमें नीचे की तरफ छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करती हैं तो यहाँ नीचे ये टेबल का सबसे पहले फॉर्मेट खुलता है इंसर्ट टेबल, और इसमें ये 10 कॉलम और 10 रो और 10 कॉलम बने हुए। अगर तो हमें इनमें से किसी तादाद में चाहिए तो हम यहीं अपना माउस दाएं बाएं ऊपर नीचे लेके जाकर वो टेबल तैयार कर सकते हैं। जैसे टेबल को मैं खत्म करता हूँ। अब यहाँ पहले खाने पर हम पहुंचे हैं तो उसने अभी नीचे एक ही खाना शो, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम, 4 5। अब इसकी रो बन रही है नीचे की तरफ, तो मसलन हम इतनी ले लेते हैं तो ये देखें हमारा इतना ये टेबल बन चुका है। अब जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर मजीद 2 कमांड जो हैं वो मेन्यू बार में जाहिर हो जाती हैं, डिजाइन और लेआउट। इन दोनों का ताल्लुक भी टेबल के साथ ही। जैसे ही टेबल पर हम क्लिक करते हैं और उस कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो उसी वक्त ये कमांड भी जाहिर होती है। अगर हम किसी और कमांड को इस्तेमाल कर रहे हों तो उस वक्त ये देखें यहाँ ये कमांड ख़त्म हो चुकी हैं और गायब हो गई, ये जाहिर नहीं हो रही। जैसे ही हम टेबल मेन्यू पे जाते हैं और इंसर्ट टेबल तो उसी वक्त फ़ौरन ये दोनों कमांडें यहाँ जाहिर हो जाती हैं, डिज़ाइन और लेआउट। इन दोनों का ताल्लुक टेबल के साथ है और इन दोनों को भी तफसील के साथ समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले तो अपना यही जो टेबल क्रिएट किया है इस हवाले से इंसर्ट में इसी रिबन बार की कमांड को देख लेते हैं। तो जैसे ही नीचे एरो पर क्लिक करते हैं सबसे पहले तो ये क्रिएट इंसर्ट टेबल की कमांड जाहिर होती है और उसका नक्शा। अगर हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉलम की या ज़्यादा रो की, तो फिर हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट टेबल। ये नीचे हमें ये नज़र आ रहा है, तो इस कमांड को हम इस्तेमाल करके फिर टेबल तैयार करेंगे। ये देखें यहाँ इंसर्ट टेबल पर तो इस वक्त ये एक छोटी विंडो जाहिर हुई है और इसमें यहाँ लिखा हुआ है टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम इन्होंने डिफ़ॉल्ट 5 रखे हुए होते हैं, हम इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं, 6 कर लें। नंबर ऑफ रो, 2 रो डिफ़ॉल्ट में यहाँ लिखी हुई होती हैं, हम इसमें इजाफा कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, 4 कर लिया। और इसके बाद यहाँ ऑटो फिट बिहेवियर के टेबल का और उसमें बनने वाले जो बॉक्स हैं उनका साइज़ कितना होना चाहिए, तो ऑटो पे फ़िलहाल पहली दफ़ा हम रख के ओके करते हैं। तो ये देखें इस वक्त ये टेबल बन चुका है और इसमें ये 6 कॉलम हैं और 4 रो। अब इसके साथ इसको ख़त्म करके हम अगली कमांडों को देखते हैं। तो ख़त्म करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए और सारे टेबल को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। ये कोने में मौजूद ये क्रॉस का निशान, इस पर जैसे ही हम माउस ला के क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा हमारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम डिलीट का बटन दबाते हैं अकेला तो अगर इसमें कोई तहरीर होगी तो वो तहरीर डिलीट हो जाएगी, लेकिन टेबल उसी तरह बरकरार रहेगा। तो टेबल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ हम क्लिक करें और क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाकर डिलीट को बटन को दबाएंगे तो ये टेबल डिलीट। दोबारा हम अपनी इस कमांड पे जाते हैं, इंसर्ट टेबल, और यहाँ जाहिर होने वाले इस विंडो में कॉलम 6 कर लिए, रो की तादाद 4 कर ली, और यहाँ ऑटो के बजाय हम खुद मुंतखब करते हैं कॉलम की विड्थ, कॉलम की चौड़ाई कितनी हो। तो मसलन 6 पॉइंट हमने कर लिया और ओके किया। तो ये देखें इस वक्त ये टेबल बना है और इसका वही साइज कॉलम का जाहिर हुआ है जितना हमने दर्ज किया। पहले सारे पेज पर था इतने ही कॉलम और इतनी ही रो, लेकिन अब वो सफ़े के कुछ हिस्से पे है, बाकी सफ़ा खाली है, क्योंकि हमने उसकी विड्थ जो है वो ऑटो की बजाय खुद मुंतखब की है। इसको डिलीट करते हैं और एक और कॉलम हम क्रिएट करते हैं। इंसर्ट टेबल पे गए और इस विंडो पे हमने यहाँ से 6 कर लिया, यहाँ 4। इसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट, इसका काम चाहे देख लेते हैं। यहाँ क्लिक किया और ओके का बटन दबा तो ये टेबल बन चुका है और बहुत थोड़ी सी जगह पे ये टेबल क्रिएट हुआ है, छोटे छोटे खानों की सूरत। तो जितना हमारा इसमें कॉन्टैक्ट होगा, जितनी हमारी तहरीर इसमें लिखी जाएगी, उसी के बकदर इसका साइज बनता जाएगा। मसलन यहाँ ये देखो बड़ा हो गया, टैब का बटन दबाया, ये उसी के हिसाब से। तो ये जितना जितना हम लिखते जाएंगे उतना उतना साइज इसका खुद ब खुद ही बनता जाएगा और
फैलता जाएगा, इसकी चौड़ाई बढ़ती। इसके बाद हम एक और टेबल बनाते हैं और अगली कमांड को चेक करते हैं कि वो क्या काम करती है। इंसर्ट में गए, यहाँ टेबल मेन्यू पे और इंसर्ट टेबल। इसके बाद इस विंडो में सबसे पहले तो हम अपने कॉलम की और रॉ की तादाद लिखी और उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी विंडो पर हमारा कॉलम दोनों तरफ से बराबर जाहिर होगा और हमारे पेज का जितना साइज है उस पूरे साइज को ये अपने अंदर रखेगा और उसी के मुताबिक ये टेबल तैयार होगा, बनेगा। और इसे हम इस तरह इस्तेमाल कर, दोबारा यहाँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबाया, ये टेबल हमारा डिलीट हो गया। इसके बाद हम इससे आगे वाली कमांड को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल के बाद है ड्रा टेबल। इस पे क्लिक किया, हम आए अपने सफ़े पे तो ये एक माउस का पेन की सूरत में निशान जाहिर हो रहा है। तो ये पेन बन चुका है। अब हम इसके जरिए से टेबल बना सकते हैं। यहाँ से अपने माउस को दबाकर उसके बटन को दबाते हुए यहाँ एक टेबल बना ली। अब हम इसमें कॉलम की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ पर हम कॉलम बनाना चाहते हैं वहाँ इसको रख के यहाँ नीचे को खींचते हैं, लाइन लग गई और ये एक कॉलम बन गया। यहाँ रख के फिर नीचे को लाइन लगाई, एक कॉलम बन गया, फिर ये एक कॉलम बन गया। इसी तरह हम जितने चाहें कॉलम बना सकते हैं। पहले से बना हुआ टेबल है उसके अंदर भी हम इसी तरह तब्दीली कर सकते हैं। नया बनाना है तो वो भी बनाया जा सकता है। अब हम अगर रॉ बनाना चाहते हैं तो रॉ भी इसके ज़रिए से बना सकते हैं। ये देखें, ये रॉ बन गई। हम मज़ीद एक रॉ बनाना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ 2 रॉ बन गई है, यहाँ एक ही है और यहाँ भी 2 है, यहाँ कोई भी। तो इस तरीके से अगर खुद रॉ बनानी है तो इस तरीके से ड्रा टेबल की कमांड को लेकर और उसके ज़रिए से हम बना सकते हैं। अगर हम अपने इस पॉइंटर को हमने वापस अपनी हालत पे लाना है और इस कलम को ख़त्म करना है तो हम कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे। बाईं तरफ कोने में ऊपर की जानब जो बटन है जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ है वो दबाएंगे तो हमारा ये माउस अपनी असल हालत पे वापस आ जाएगा। या इसी तरह यहाँ ऊपर ये ड्रा टेबल का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हमारा माउस, अभी चूँकि माउस अपनी लिखाई की हालत में था, अब वो कलम की सूरत में बन गया। दोबारा हम इस पे जाते हैं और क्लिक किया तो वो माउस अब राइटिंग मोड में आ। अगर हमने इस टेबल को मुकम्मल डिलीट करना है तो उसके लिए तो बता दिया कि यहाँ कोने में मौजूद इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट बटन दबाकर डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सारा टेबल डिलीट नहीं करना चाहते, उसका कुछ हिस्सा ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रा टेबल के साथ मौजूद यहाँ अरेजर इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्लिक किया और उसके बाद अपने टेबल पे आए, मसलन ये रॉ जो है उसे ख़त्म करना है तो क्लिक किया, वो रॉ ख़त्म होगी। ये ख़त्म करनी है, क्लिक किया, ये ख़त्म करनी है, इस पर क्लिक किया। अब ये टेबल ख़त्म करना है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। तो जो भी हमने अपना टेबल ख़त्म करना है तो जैसे ही उसकी जिस सिम्मत पे जिस जानिब हम क्लिक करेंगे तो वो सिम्मत उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब इससे अगली कमांड को देख लेते हैं। तो ड्रा के बाद ये आ रही है कमांड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये अभी गैर फ़आल है, ये अभी काम नहीं कर रही क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपनी उस तहरीर को, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ हो। तो मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इस कमांड को देख, तो ये देखें, ये अब कमांड काम करने के लिए तैयार है, ये फ़ाल हो चुकी। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक विंडो खुल के सामने आ गई, वही जो क्रिएट टेबल की सूरत में थी वही अब यहाँ कमांड जो है वो ज़ाहिर हुई है। यहाँ कॉलम कितने होने चाहिए, रॉ कितनी होनी चाहिए और कॉलम की विड्थ ऑटो रखनी है या अपनी मर्ज़ी की, और ऑटो फिट टू कंटेंट रखना है या ऑटो फिट टू विंडो रखना है। और इसी तरह नीचे सेपरेट टेक्स्ट के पैराग्राफ, हर पैराग्राफ अलग अलग कॉलम में आ जाए या कॉमे की बुनियाद पर कॉलम तैयार हों या टेब की बुनियाद पर कॉलम तैयार हों या दरमियान में कोई और अलामत डाली हुई है उसकी बुनियाद पे जो है वो कॉलम बने। तो ये सारी निशानियाँ यहाँ मुंतखब की जा सकती हैं और उसकी बुनियाद पर फिर कॉलम बन जाएंगे। यहाँ मैं इसी हालत पे मसलन अगर 3 कॉलम करके यहाँ ओके कर, तो ये देखें ये 3 कॉलम बन चुके। लेकिन चूँकि कौमा इस पूरी तहरीर में हमारे टेक्स्ट में सिर्फ एक ही था और उसने कौमे की बुनियाद पर टेबल तैयार किया है और उसके कॉलम मुंतखब किए हैं तो इस वजह से सिर्फ 2 ही कॉलम बने हैं। टेबल 3 कॉलम का बना दिया है लेकिन टेक्स्ट जो है वो सिर्फ 2 कॉलम में आया है। तो इसी तरतीब से हम अपना टेक्स्ट जो है वो टेबल की सूरत में तब्दील कर सकते हैं। इंटर के साथ, इंटर जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उस बुनियाद पे हमने टेबल तैयार करना है और उसके कॉलम इस्तेमाल करने हैं, या कौमे की बुनियाद पे या टैब बटन की बुनियाद पे, तो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली कमांड को देख लेते हैं। अगली कमांड है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये क्या है कि एक्सेल
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मुस्तकिल प्रोग्राम है और बहुत ही मुफीद और बहुत ज़्यादा काम आने वाला प्रोग्राम है। ज़्यादातर हिसाब किताब और डेटा एंट्री के लिए हर इदारे में वो प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमने अपना कुछ काम, चूँकि उसमें फार्मूले इस्तेमाल होते हैं और बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो अगर उसके मुताबिक कुछ उसकी ज़रूरत के मुताबिक का काम हमने करना है तो उसे यहाँ थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकती हैं। इस कमांड पे क्लिक किया तो ये एक्सेल जो है हमारा वो सारा प्रोग्राम अपनी इस कमांड के साथ खुल चुका है। अब इस टेबल में और इस कॉलम में, रो में जो भी हम लिखेंगे वो सारा का सारा हमारे वर्ड के पेज पर मुंतकिल हो जाएगा। मसलन यहाँ ए लिख दिया और उसके बाद यहाँ एस लिख दिया, डी लिख दिया, एफ लिख दिया, नीचे आ गए। नीचे आके मैं कोई यहाँ फार्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ और ये देखें अब ज़रब दी है तो ज़रब का वो जितना भी था 45 ज़रब 45, तो ये उसका जवाब आ गया। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ या एस्केप का बटन दबाता हूँ तो वो हमारी कमांड जो है वो मुंतकिल हो गई, ख़त्म हो गई और उस शीट के अंदर जो कुछ हमने लिखा है वो सारा का सारा हमारी वर्ड फाइल के अंदर मुंतकिल हो गया। तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वर्ड में रहते हुए थोड़ा सा काम किया जा सकता है और उसे अपनी वर्ड फाइल के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। इसके बाद आगे वाली कमांड है क्विक टेबल। इसमें टेबल के मुख्तलिफ फार्मेट तैयार हैं और हम उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये कैलेंडर के हैं तो ये मुख्तलिफ फार्मेट कैलेंडर के, एक ये फार्मेट है, एक ये फार्मेट है, एक ये फार्मेट है। तो हम इनमें से इस फार्मेट को पहले मुंतखब करके देखती हैं। तो ये देखिए, ये फार्मेट इस सूरत में हमारे सामने हमारे इस पेज पे आया है और इसने पूरे महीने की ये तारीख, जैसा इसका फार्मेट उन्होंने तैयार किया हुआ है और उसी तरीके से जाहिर हुआ है। हम इसे तब्दील भी कर सकते हैं, किसी और फार्मेट में इसे तब्दील करना है तो वो भी किया जा सकता है। ये ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन है तो इनका इस्तेमाल भी हम इंशाल्लाह अभी इसकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा मज़ीद इसमें फार्मेट भी मौजूद हैं। ये फार्मेट है, इसे इस्तेमाल करना है तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देख, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फार्मेट यहाँ मौजूद हैं जिन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने डेटा के लिए इसे इस्तेमाल कर सकती हैं या और भी कोई भी ज़रूरत है तो उसके मुताबिक बने हुए यहाँ टेबल के फार्मेट हम इस्तेमाल। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आप हजरात को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।